अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनेट। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट मेरे बच्चों यूज़ करते हैं फॉर अ रिपीटेड एक्शन। अक्सर अक्सर बच्चे बोलते हैं सर ता है, ती है, ते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि बेटा जब कभी आप ग्रामर सीखते हो तो एक बात का अपने जहन में रखा करो, वो ये कि मेरे बच्चों कभी भी ये मत कहा करो ता है, ती है, ते हैं। एक अंग्रेज़ को भला क्या पता कि ता, ती, ते क्या होता है? ठीक है, आप ये सोचो कि एक अंग्रेज़ किस सिचुएशन को देख के प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता होगा। तो बेटा अक्सर बच्चे बोलते हैं सर डेली रूटीन के लिए, नॉट नेसेसरी, जरूरी तो नहीं है डेली रूटीन के लिए बोले। मैं अगर बोलूं भाई कि आई प्ले क्रिकेट, दैट डजंट मीन कि मैं हर रोज खेलता हूँ। हालांकि ये मैंने सही सेंटेंस बनाया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं डेली खेलता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं ये काम रिपीट करता हूँ। ठीक है, कुछ होती हैं वो रूटीन बन जाती हैं, जैसे कि आई ईट फूड, हाँ भाई डेली खाना खाते हो। या अगर मैं बोलता हूँ कि आई वॉच मूवीज ऑन सैटरडे नाइट, कि मैं हफ्ते की रात को क्या करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, तो ये चलो रूटीन बन गई, ये वीकली रूटीन बन गई, डेली रूटीन तो नहीं कहलाएगी। इवन के मंथली रूटीन भी कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दो, मैं बोलता हूँ कि आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ, कि मैं हर महीने क्या करता हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता हूँ। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे कि आई पे माई कोचिंग फी, तो ये भी क्या होता है, मंथ में एक मरतबा होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक मरतबा जाके 100 रुपये पकड़ा दिए, फिर दूसरी मरतबा जाके 150 पकड़ा दिया, मंथ में एक मरतबा पे करी, खत्म हो गई। सही है, मंथली रूटीन। इवन के ईयरली रूटीन भी होती है, हम साल में एक मरतबा काम रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर बोलूं कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, कि मुस्लिम क्या करते हैं, शव्वाल की पहली तारीख को क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई, ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो वो साल में एक मरतबा ही तो सेलिब्रेट की जाती है, समझ रहे हो। अब बात अगर हम करें मेरे बच्चों, यहाँ पर अगर नोट करें तो बेटा हमारे पास अफर्मेटिव थोड़ा अलग किस्म का लिखा हुआ है। अफर्मेटिव अलग किस्म का कैसे लिखा हुआ है कि बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव दो तरह से बन सकता है, या तो बनेगा नॉर्मल या बनेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के मुताबिक। मतलब कि बेटा अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट मीन्स के ही, शी, इट और एनीथिंग सिंगुलर है, तो मेरे बच्चों बेटा इस बात का ध्यान रखना कि इसका मतलब ये होगा कि बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट एस फॉर्म आएगी। ये वी एस लिखा हुआ है। अब देखो एस फॉर्म का मतलब क्या होता है, कभी कभार लगेगा एस, कभी कभार लगेगा ई एस। ये वर्ड पे डिपेंड करता है कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा। कुछ निशानियां भी होती हैं, जैसे कि हमारे पास डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, तो जैसे कि पुश, पुशेस, और इस तरह का टच, टचेस। ठीक है, डबल एस जैसे कि क्रॉस, क्रॉसेस। तो ये बहुत सारी कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं कि जिस वर्ड के आखिर में ये आए तो एस ई एस लगता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये तुम लोगों को पॉइंट अगर याद रखने पड़ गए तो आई बिलीव कि इससे ज़रा थोड़े से बच्चे के स्किल्स खराब होते हैं। ठीक है, नेचुरल रह के बनाओ, तुम लोगों को पता होना चाहिए किसके आगे एस लगता है, किसके आगे ई एस लगता है। इनफैक्ट कहीं कहीं पर मेरे बच्चों ये होता है कि वर्ड के आखिर में आ रहा होता है वाई, और उसके आगे लगता है कभी कभार एस, या इनफैक्ट कभी कभार ये होता है कि वाई हट के लगता है आई ई एस, प्ले, खेलना, एस लगेगा। और अगर क्राई, रोना, तो क्राई में आखिरी वाला वाई हट के आई ई एस लगता है। इसकी निशानी ये होती है कि वाई से पहले मेरे बच्चों अगर वॉवल है, ठीक है, ए ई आई ओ यू है, तब तो एस लगेगा। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है, मतलब वॉवल के हटा के कुछ और है, जैसे ये क्राई में देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो वॉवल नहीं है, तो वाई हट जाएगा, आई ई एस आएगा। ठीक, प्ले, प्ले क्या हमारे पास वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो एस लगेगा। लेकिन जरा इतनी डेप्थ में हम जरा अभी दोबारा जाएंगे, दोबारा दिमाग खराब होगा। एक बात सुनो, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखे में डू और डज। मेरे बच्चों मैंने डज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि डज आएगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा। दैट मीन्स मेरे बच्चों कि बेटा एस फॉर्म जिन जिन के साथ लगेगी उन तमाम के साथ क्या आएगा, हमारे पास डज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बेटा अगर डज आ गया तो बेटा फिर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हर जगह पर। तो ये एस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आएगी, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, जरा देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस आ रहा है, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ या करती हूँ। खैर सेंटेंस एक ही बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं बनेगा। देखते हैं हम लोग जरा बेटा। सुमैया बेटा माइक पर आइएगा। जी सर। बेटा जरा मुझे बताओ, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें मेरा बच्चा, तो क्या सब्जेक्ट इस सेंटेंस के मुताबिक हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है? नहीं है सर। क्योंकि सब्जेक्ट क्या बेटा हमारे पास यहाँ पर, मैं आई। ठीक है,
तो मेरा बच्चा नॉर्मल के मुताबिक बनाओ कि हमारे पास क्या बनेगा। मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ, क्या बनेगा? I clean my teeth two अच्छा times एक a day. अच्छा तब आप बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, दांत साफ करने के लिए हम बोलते हैं ब्रश। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रश बोलते हैं, ठीक है। Brush. I आई brush ब्रश my टीथ। teeth. अच्छा, माय लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक कॉमन चीज है कि आप अपने ही दांत साफ करते हो नॉर्मली तौर पे। आई ब्रश टीथ, सिर्फ टीथ भी लगा लोगे तो इसका भी अंडरस्टूड सी बात है, मतलब क्या निकल रहा है कि अपने ही दांतों की आप बात कर रहे हो। आई ब्रश टीथ, और दिन में 2 बार, वो क्या बोलोगे बेटा इंग्लिश में? 2 times a day. नहीं, बोलोगे ट्वाइस अ डे। क्या आएगा बेटा हमारे पास? Twice a day. हाँ, I brush teeth twice a day. शाबाश। अब बताओ बेटा हमारे पास नेगेटिव क्या बनेगा? I do not brush teeth twice a day. शाबाश, क्योंकि डू नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बेटा? Do I brush teeth twice a day? ठीक है, और इंट्रोनेगेटिव क्या बनेगा? Do I not brush teeth twice a day? शाबाश, ओके। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, क्या वो आपको तंग करता है? तो हया बेटा जरा माइक पर आइएगा। हया माइक पर आओ। यस सर। बेटा जरा जी। सेंटेंस पढ़ो। हमारे पास ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव के मुताबिक मेरा बच्चा हमारे जी। पास सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू भी है और डज भी है। अब हमें ये बात पता है कि वी यूज जी। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो पहले मुझे बताओ इस सेंटेंस के मुताबिक बेटा सब्जेक्ट क्या है? वो तो कौन, इंग्लिश में क्या बोलोगे? ही शी जो भी होगा, सेंटेंस ही बताओ, होगा। सेंटेंस पढ़ो। ही आएगा, शी आएगा? ही आएगा। ही आएगा, ठीक है। तो हमें बेटा पता चल गया सब्जेक्ट तो ही है। तो भाई बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज लगेगा, डू लगेगा? डज लगेगा। पूछ रही हो, बता रही हो? बता रही हूँ डज। हाँ, शाबाश। तो बन गया डज ही। अब मेरे बच्चों, तंग करने को जी। बेटा हमारे पास हम बोलते हैं इरिटेट भी बोलते हैं, एनॉय भी बोलते हैं, टीज भी जी। बोलते हैं, डिस्टर्ब भी बोलते हैं। डिपेंड करता है क्या बोलना चाह रहे हो। चलो हम यहाँ पर एनॉय यूज करते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? डज ही एनॉय? एनॉयड मी। हाँ, नहीं, एक मिनट। डज ही एनॉयड यू? यू। एनॉयड क्यों आएगा? डज सेकंड ही फॉर्म, एनॉयड यू? सेकंड फॉर्म क्यों लगा रही हो? एनॉयड क्यों कर रही है उसको? फर्स्ट डज ही फॉर्म। एनॉय यू? हाँ शाबाश बेटा, डज ही एनवाई यू। लेकिन बेटा साया, बेटा अफर्मेटिव ध्यान से बनाना। अब मुझे बताओ, जी। अगर अफर्मेटिव बना रही हो तो मेरा बच्चा हमारे पास 2 लिखे हुए, एक लिखा हुआ है नॉर्मल और एक लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ कि हमारे जी। पास क्या ही थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता? यस सर। आता है। तो बेटा, आता है। तो फिर थर्ड पर्सन जी। सिंगुलर वाला बनाओ, बताओ क्या बनेगा? एस फॉर्म लगेगी। ही एनॉयड यू। हाँ, एस फॉर्म मेरा बच्चा, एस फॉर्म क्या ही हो गया? एनॉयज हाँ हाँ, एनॉयज यू। शाबाश, ही एनॉयज यू बेटा, गुड, शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा मुझे बताओ बेटा इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही नेगेटिव बनेगा। ही डज नॉट एनॉय यू। ही डज नॉट एनॉय यू। फिर जी। फिर बनेगा डज ही नॉट एनॉय यू? डज ही नॉट एनॉय यू। ओके मेरे बच्चों, बेटा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। काइंडली बेटा जरा मैं सबकी तरफ माइक हटा रहा हूँ, ठीक है। और बेटा यहाँ तक करने के बाद शाबाश बेटा, सारे के सारे बच्चे जरा मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कीजिएगा कि मुझे बोले कंटिन्यू, ताकि बेटा फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट करने के लिए दूँ। जल्दी करो मेरे बच्चों, बेटा मैं वेट कर रहा हूँ। शाबाश, तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ फटाफट बेटा करो यार काम। और जब कर लो तो मुझे बता देना कंटिन्यू, ताकि बेटा मैं आप लोगों को आगे सेंटेंसेस मेरे बच्चों करने के लिए दूंगा। शाबाश।
ठीक है, चलो मेरे बच्चों, बेटा तुम आगे बढ़ रहे हैं। काइंडली बेटा ये सारे के सारे अपने पास जरा सेंटेंस बनाना शुरू करना। मैं इसमें गाइड नहीं करूंगा कि किसमें क्या आएगा, ठीक है। मैं एक मरतबा बेटा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ तुम लोग अगर टाइम से पहले पहले कर लोगे तो वेल एंड गुड, मैं तुम लोगों को आंसर्स भी चली करवा दूंगा। हालांकि कर सकते हो, इतना टाइम है हमारे पास। हम हमेशा सच बोलते हैं। वो बहुत लजीज खाना पकाती है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? क्या तुम वक्त पर नमाज पढ़ते हो? अली यहाँ पढ़ाता है। आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको अब गाइड नहीं करूंगा, मैं अब कम से कम गाइड करूंगा, क्योंकि बेटा हम लोग बेटा एडवांस हो रहे हैं। और जितना ज्यादा पढ़ोगे मेरे बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं उतना ज्यादा पढ़ा सकता हूँ। हमारे पास बेटा करने का मटेरियल बहुत ज्यादा है। हम लोग पूरे पास पेपर्स की ट्रांसलेशंस पढ़ सकते हैं बेटा। 9 की ट्रांसलेशंस, मैट्रिक की ट्रांसलेशंस, फर्स्ट ईयर साइंस की ट्रांसलेशंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की ट्रांसलेशंस। तो मेरे बच्चों बहुत मटेरियल है पढ़ने के लिए, बट दैट्स अप टू यू कि आप कितनी स्पीड से काम करते हो और कितना अच्छा पिक करते हो। टेंसेस पढ़ने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़नी है। चलो मेरे बच्चों शुरू हो जाओ। और अब मैं यहाँ पर गाइड नहीं करूंगा, मैं आंसर बताते हुए एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अब खुद बनाओ कि कहाँ पर एस फॉर्म आएगी, कहाँ पर नहीं आएगी। मुझसे ये मत पूछना कि सर ये सही है कि नहीं सही। खुद देखो एस फॉर्म कहाँ पर आएगी, डू कहाँ पर आएगा, डस कहाँ पर आएगा। शाबाश बेटा, सारे के सारे शुरू हो जाओ।
अभी सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास कि उसने कर लिया है। बाकी बच्चों के अगर आए हैं 5 मिनट के अंदर अंदर तो भाई मैं आंसर से भी जारी करवा दूंगा। जल्दी करो बेटा। मेरे बच्चों में 2 मिनट और दे रहा हूँ बेटा। अगर इसके अंदर अंदर कर लो कि बस 2 बच्चों का मैसेज आ गया मेरे पास कि उन्होंने कर लिया है। सर कशफ का आया है और सुमैया का आया है। अगर और बच्चों का बेटा मैसेज आया था तो मैं भी आंसर्स अभी तैयारी करवा दूंगा, वरना बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। 2 मिनट के अंदर अगर बच्चों के मैसेजेस आ जाते हैं तो बेटा मैं करवा दूंगा अभी। शाबाश जल्दी करो।
चलो मेरे बच्चों, सबका मैसेज आ गया बेटा। अब ज़रा मैं आप सबको बेटा आंसर्स स्टडी करवा रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे ज़रा ध्यान से देखना बेटा, और मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि वहाँ एक्स्ट्रा कर दूंगा। नाउ लेट्स बिगिन। हम हमेशा सच बोलते हैं तो क्या बनेगा? वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डू वी नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वो बहुत लजीज खाना पकाती है। नाउ मेरे बच्चों, शी आ रहा है, इसका मतलब बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या बनेगा? शी कुक्स डिलीशियस फूड। वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिलीशियस का मतलब ये होता है बहुत लजीज, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों, जब हेल्पिंग और डज आएगा तो हम लगाएंगे शी डज नॉट कुक। ये बात याद रखना, डज के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। फिर आएगा हमारे पास डज शी कुक डिलीशियस फूड, डज शी नॉट कुक डिलीशियस फूड। 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, जरा करेक्शन करनी है कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? इसका बनेगा डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम वक्त पर नमाज पढ़ते हो? डू यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू डू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम, और डू यू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम। ये तो खैर बहुत आसान था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अली यहाँ पढ़ाता है। नाउ अली इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो अली तो आएगा लेकिन एस फॉर्म लगेगी, टीच बन जाएगा टीचेस। पढ़ाने को बोलते टीच, तो क्या बना? अली टीचेस हेयर। अब डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अली डज नॉट टीच हेयर। हाँ बेटा कश्यप, सवाल भी ठीक है बेटा। अली डज नॉट टीच हेयर, डज अली टीच हेयर, डज अली नॉट टीच हेयर। आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती हैं, तो मेरे बच्चों लुक आफ्टर भी सही है और टेक केयर ऑफ भी सही है, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक की बात नहीं कर रहे हैं, आमना और आयशा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, आमना एंड आयशा डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। और बेटा लास्ट वाले में हमारे पास, एक मिनट रुको, अगर हम यहाँ चेक करें बेटा, इसमें आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा ज़रा 1.5 मिनट रह गया है, काइंडली बेटा जल्दी से ज़रा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा मेरे बच्चों कि आपकी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। शाबाश बेटा, ज़रा जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो बेटा, आपकी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी कर दिया, जल्दी आओ, 1.5 मिनट रहता है। माइक ऑन कर दिया सुमैया बेटा मैंने, जो पूछना है पूछ लो बेटा। सर ये डज आमना एंड आयशा नहीं होगा? नहीं मेरा बच्चा, आमना एंड आयशा, देखो आमना एंड आयशा प्लूरल हो गए, सिंगुलर नहीं रहा। थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल बन चुका मेरा बच्चा, इसलिए बेटा डस नहीं आएगा और ना ही एस फॉर्म लगेगी। और सर टेक केयर ऑफ भी सही होगा ना? हाँ टेक केयर ऑफ भी सही है। और सर नमाज की जगह प्रेयर? हाँ वो भी सही है, लेकिन नमाज लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, आसान वर्ड है, सही है। और सर ये जो सेंटेंस था, वी डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हाँ इस पे अगर ऑलवेज हम एंड में लगा देते हैं, थोड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा। वी डू नॉट स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। ऑलवेज आखिर में लगाना थोड़ा अजीब हो जाएगा मेरा बच्चा, सही है। ओके। चलो भाई, कश्यप का मैसेज आ गया, हया का मस्ता आ गया, ऑल क्लियर भाई। कुछ सेकंड में क्लास खुद ब खुद खत्म हो रही है, बता दो मुझको। सिमरन का मैसेज नहीं आया मेरे पास, सिमरन बेटा बताओ, बाकी सुमैया ने तो पूछ लिया मुझसे, जल्दी बताओ। सुमैया बेटा आपका मैसेज नहीं आया, कुछ सेकंड में क्लियर हो रही है। क्लियर सर। ओके, ओ सॉरी सिमरन, सिमरन मेरा बच्चा, सिमरन बेटा आप बताओ। माशाल्लाह सिमरन बोल ही नहीं दी कुछ। चलो मेरे बच्चों ठीक है, उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा कल क्लास मिलते हैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।